झारखंड की वो जमीन जो ऊपर से जंगलों और खनिजों से ढकी दिखती है, असल में उसके नीचे कई सदियों की कहानियां दबकर सांसें ले रही हैं। यहाँ की मिट्टी सिर्फ सोना, कोयला और लोहा नहीं उगलती। यह जमीन कभी सत्ता का केंद्र थी, कभी बगावत का अड्डा और कभी किसी खामोश साजिश की गवाह। यहाँ के किले, हवेलियां और खंडहर, जिन्हें अब बस स्थल कहा जाता है, दरअसल वो गुप्त दस्तावेज हैं जिनमें इतिहास सिर्फ लिखा नहीं गया, जिया गया। और जब उस इतिहास को मिटाने की कोशिश हुई, तब कुछ ऐसा बाकी छूट गया जो आज भी हर दीवार से झांकता है, हर दरार से फुसफुसाता है। आज हम झारखंड के उन किलों की बात करेंगे जिनका नाम शायद गूगल की पहली लाइन में ना हो, लेकिन जिनकी दीवारों में ऐसा सन्नाटा कैद है जो कभी कभी जोर से चीख भी उठता है। ये वो किले हैं जहां वक्त रुक सा गया है। न वहां दिन ढंग से चढ़ता है, ना रातें चैन से उतरती हैं। इनमें से कुछ वीरान हैं, कुछ वीरान किए गए। कुछ के दरवाजे अब भी खड़े हैं, लेकिन उनकी चारदीवारी में अब इतिहास नहीं, रहस्य रहता है। और हम इन रहस्यों को खोलने नहीं जा रहे। हम सिर्फ उनके सामने खड़े होकर एक बार फिर महसूस करेंगे कि वो समय कैसा रहा होगा जब ये किले जिंदा थे। बिशरमपुर फोर्ट, एक सन्नाटा जो आज भी जिंदा है। बिशरामपुर किला अब एक उजड़ा हुआ ढांचा है। न कोई भव्य प्रवेश द्वार, न कोई महल जैसी बनावट, न कोई सजीव रंग, लेकिन फिर भी यह किला किसी चीख की तरह जमीन पर दर्ज है। टूटी हुई दीवारें, झाड़ियों से ढके पत्थर और बीच में खालीपन जो चुप नहीं बल्कि बहुत कुछ कहता है। यह किला अब न किसी शासन का प्रतीक है, न पर्यटन का केंद्र। यह सिर्फ एक मौन स्मृति है जो बेशक भुला दी गई, लेकिन मिटाई नहीं जा सकी। झारखंड के पलामू जिले में स्थित बिशरामपुर कस्बे से कुछ दूरी पर यह किला गहरे जंगल और ऊबड़ खाबड़ जमीन के बीच स्थित है। यहां आने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है। अंतिम 1-2 किलोमीटर पैदल चलकर कटीली झाड़ियों और ढलानों के बीच से गुजरना पड़ता है। गांव के लोग रास्ता जानते हैं, लेकिन वे खुद भी वहां जाने में हिचकते हैं। जीपीएस वहां धोखा देता है और नेटवर्क अक्सर गायब हो जाता है, जैसे खुद किला नहीं चाहता कि कोई वहां पहुंचे। इस किले का इतिहास आज भी अधूरा और बिखरा हुआ है। कुछ विद्वान इसे 17वीं 18वीं सदी के किसी स्थानीय सामंत या रक्षक शासक से जोड़ते हैं। एक धारणा यह भी है कि यह किला नागवंशी या चेरो राजवंश की सीमाएं निगरानी चौकी हुआ करता था। इसका निर्माण ऊंचाई पर किया गया था, जिससे चारों ओर की पहाड़ियों और घाटियों पर नजर रखी जा सके। भीतर कई कोठरियों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। ये संकेत देते हैं कि वहां सैनिकों का जमावड़ा होता था और शायद राजनीतिक बंदियों को भी यहां रखा जाता रहा हो। इस किले की दीवारों की मोटाई और सुरक्षा व्यवस्था यह दर्शाती है कि यहां कभी युद्ध की तैयारी होती रही होगी। लेकिन आश्चर्य यह है कि ना तो इस किले का कोई स्पष्ट ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध है और ना ही यह किसी सरकारी संरक्षण सूची में है। इतिहास ने इसे लिखा ही नहीं, शायद डर से या शायद भूल से। बिशरामपुर किले को लेकर गांव वालों की बातें एक जैसी हैं। कुछ है वहां, लेकिन कोई खुलकर बताता नहीं। रात के वक्त जब आसपास की बस्ती सो रही होती है, तो कई लोग दावा करते हैं कि किले की दिशा से आवाजें आती हैं। कभी किसी जंजीर घसीटने की, कभी भारी बूटों की, और कभी जैसे कोई बुर्ज के ऊपर से नीचे झांक रहा हो। एक खास बात जो सभी बताते हैं, वहां खड़े होकर अगर आप ज्यादा देर चुपचाप रहें तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा है। नजर टकराती नहीं, लेकिन महसूस होती है। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि यह जगह कैदियों की कराह से बनी है। कहते हैं कि एक समय वहां एक तहखाना था जहां राजद्रोहियों को जिंदा दफना दिया जाता था। अब वो तहखाना तो नहीं दिखता, लेकिन उसकी गूंज रात में जरूर सुनाई देती है। कुछ लोगों ने उस हिस्से के पास सर्दियों की रातों में सफेद कपड़ों जैसी आकृति देखी है जो बिना आवाज के चलती है और अचानक दीवार में समा जाती है। कई चरवाहों का दावा है कि उनके जानवर कभी कभी किले की दिशा में भागते हैं और फिर दिन भर परेशान रहते हैं। एक चरवाहे ने बताया कि जब उसने खुद किले के अंदर झांकने की कोशिश की तो उसे दीवार पर किसी के खून से सने हाथों की छाप दिखी। वो कुछ पल में गायब हो गई।
किले के पश्चिमी कोने की जमीन हमेशा थोड़ी गर्म और धंसी हुई लगती है, जैसे वहां कुछ दफन है। उस जगह पर न घास उगती है, न कोई पेड़ टिका है। कुछ औरतें बताती हैं कि वहां खड़े होकर घबराहट होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और सिर भारी लगने लगता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहां जाने वाले हर शख्स को वापस लौटने के बाद रात में अजीब सपने आते हैं। एक जैसा सपना नहीं, लेकिन सभी में एक बात समान। किले के भीतर कोई घूम रहा होता है, मगर चेहरा कभी नहीं दिखता। कोई इसे सीधे भूतिया नहीं कहता, लेकिन वहां की हवा, आवाज और खालीपन खुद बोलते हैं कि यह जगह अब भी पूरी तरह खाली नहीं है। विश्रामपुर का किला अब सिर्फ एक गुमनाम इमारत नहीं, एक ऐसा स्मारक है जो जिन्हें भुला दिया गया उनकी मौजूदगी का आखिरी सबूत है। यहां कोई नाम नहीं लिखा, लेकिन कई सिसकियां अब भी गूंजती हैं। जो भी यहां आता है वो एक बोझ लेकर लौटता है, शायद कोई अधूरा सवाल या शायद किसी की अधूरी नजर। विश्रामपुर आज भी वही है, टूटा बिखरा मगर चुप नहीं। और जो उसकी खामोशी को समझ ले, वो जान जाता है कि कुछ चीजें भले ही दिखती ना हो, लेकिन वो होती हैं। नवागार फोर्ट, पत्थरों में बंद एक अदृश्य पहरेदारी। नवागढ़ का किला अब केवल एक नाम है, इसकी पहचान अब खंडहर, झाड़ियों और वीराने के बीच कहीं खो चुकी है। चारों ओर फैले टीलों और झाड़ियों के बीच इसके अवशेष किसी भूले हुए युग के संकेत मात्र हैं। ना कोई सूचना बोर्ड, ना कोई सरकारी देखरेख, लेकिन फिर भी जो यहां आता है वह खाली नहीं लौटता। यह किला झारखंड के पलामू जिले के अंदर नवागढ़ नामक क्षेत्र में स्थित है। इलाका एकदम बीहड़ और कम आबादी वाला है। किले तक पहुंचने के लिए पगडंडियां हैं जो छोटे छोटे गांवों और जंगलों के बीच से निकलती हैं। दिन के समय तो यह स्थान शांत दिखता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है, यहां की हवा में एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगता है। इस किले के निर्माण का कोई स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, लेकिन लोक परंपराओं में इसका जिक्र बार बार आता है। कहा जाता है कि नवागढ़ कभी एक सैन्य निगरानी चौकी हुआ करता था, एक सीमांत दुर्ग जो बाहरी आक्रमणों की सूचना देने के लिए बनाया गया था। कुछ जानकारों का मानना है कि यह चेरो या नागवंशी शासकों के अधीनस्थ किसी छोटे सामंत की रक्षा चौकी थी। इस किले में कभी बड़ी संख्या में सैनिक रहा करते थे। इसके आंगन में परेड होती थी और बुर्जों से पहाड़ियों पर निगरानी रखी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि एक समय यहां किसी राजा का अस्थायी ठिकाना भी रहा था, जिसने युद्ध काल में इस जगह को अपनी छावनी के रूप में चुना। लेकिन फिर धीरे धीरे यह किला वीरान हो गया और समय के साथ इतना धुंधला कि अब इसके पत्थर भी चुप हैं। नवागढ़ किला केवल इतिहास नहीं है, यह आज भी जिंदा है, एक अलग तरह की मौजूदगी में। यहाँ के ग्रामीण कहते हैं, यह किला दिखता तो है टूटा फूटा, लेकिन यहां कुछ ऐसा है जो आज भी जागता है। कई स्थानीय लोगों का दावा है कि रात के समय किले की दिशा से सैन्य बूटों की आवाजें आती हैं, जैसे कोई गश्त कर रहा हो। कभी कभी वह आवाज 2-3 मिनट तक लगातार आती है, फिर अचानक सब शांत हो जाता है। बिना पत्तों के हिलने, बिना किसी जानवर की आहट, लेकिन आवाजें जैसे किसी अदृश्य सैनिक की कदम ताल हो। कई लोगों ने यह भी कहा कि किले के पुराने बुर्ज की छाया रात में अपनी दिशा खुद बदलती है, मतलब चांदनी की दिशा एक तरफ होती है और परछाई दूसरी तरफ जाती है। कुछ बच्चों ने वहां खेलते वक्त कहा कि उन्हें लगा कोई उन्हें देख रहा है, एक ऊंची आकृति, बिना चेहरा, बस परछाई। गांव में एक पुरानी मान्यता है कि इस किले में युद्ध के समय मारे गए सैनिकों की आत्माएं आज भी पहरे पर हैं। एक वृद्ध ग्रामीण ने बताया कि उसकी दादी कहती थीं कि यह किला वीर है, डरावना नहीं, लेकिन जब कोई इसे अपमानित करता है तब वो दिखाता है कि वो अब भी जिंदा है। एक घटना जो गांव में अक्सर सुनाई देती है। एक युवक गर्मी के दिनों में अकेले किले तक गया था, दोपहर के वक्त। उसने बताया कि भीतर घुसते ही उसे तेज धड़कनों और सांस की दिक्कत महसूस होने लगी, जैसे कोई उसकी छाती पर हाथ रखे हो। वह घबरा गया और भाग निकला। जब घर पहुंचा तो 4 दिन तक उसकी आवाज गायब थी। औरतें बताती हैं कि पूर्णिमा की रात को किले की दिशा में मशाल जैसी रोशनी कई बार देखी गई है।
वो रोशनी बहुत तेज नहीं होती, लेकिन वो स्थिर रहती है, एक ही जगह पर टिकी, जैसे कोई वहां खड़ा है, हाथ में मशाल लिए। लेकिन जब कोई पास जाने की कोशिश करता है तो वहां कुछ नहीं होता, बस झाड़ियों की सरसराहट और गाढ़ा सन्नाटा। एक और बात जो सबको चौंकाती है, जानवर इस जगह के पास नहीं जाते। कुत्ते, गाय, बैल सब किले की 20 मीटर सीमा के अंदर आने से कतराते हैं। कुछ ने बताया कि वहां जाने वाले जानवरों ने बाद में खाना पीना बंद कर दिया और कुछ की रहस्यमयी मौत भी हुई। एक लोक कथा यह भी है कि एक राजा जिसकी अचानक मृत्यु युद्ध के दौरान हुई थी, वो अब भी यहां अपनी अंतिम लड़ाई पूरी करने लौटता है। रात के समय कई लोगों ने एक लंबी छाया देखी है जो तलवार लिए इधर उधर घूमती है, लेकिन जब कोई पास जाता है तो सब गायब। गांव के युवा इस जगह को छाया का किला कहते हैं। वो कहते हैं कि वहां जाने के बाद वापस आकर सपने अजीब हो जाते हैं। एक ही सपना सबको आता है, किले का दरवाजा खुलता है, कोई नहीं होता लेकिन कोई है। नवागढ़ का किला अब सिर्फ एक ऐतिहासिक खंडहर नहीं है, ये एक जीवित स्मृति है। यहाँ के पत्थर, बुर्ज और गिरी हुई दीवारें चुप हैं, लेकिन हवा अब भी कहती है कि यहाँ पहरेदार अब भी तैनात हैं। जो यहाँ गया है वो जानता है कि यहाँ सिर्फ इतिहास नहीं टिका, यहाँ कुछ है जो देखता है, सुनता है और शायद हर आने वाले का हिसाब रखता है। कई किले वीरता की कहानी कहते हैं, लेकिन नवागढ़ एक ऐसा किला है जो चुपचाप पहरा देता है सदियों से। झरिया महाल, एक छुपी हुई परछाई जो आज भी जिंदा है। झारखंड के सबसे अनसुने ऐतिहासिक ढांचों में से एक है झरिया महल। इसे महल कहना अब केवल स्मृति बन चुका है, क्योंकि जो बचा है वो सिर्फ दीवारों का ढांचा और वीरान अहाते हैं। लेकिन उस ढांचे के भीतर एक अजीब सी शांति है जो न सुकून देती है न चैन। धनबाद जिले के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में बसा यह जरिया महल एक बेहद सुनसान और अलग थलग जगह पर है। यहां पहुंचने के लिए आपको कोलियरी क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ता है और महल अब खदानों और सूखी जमीनों के बीच लगभग छिपा हुआ है। कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई दिशा निर्देश नहीं, लेकिन स्थानीय लोग जानते हैं कि इस महल तक पहुंचने वाला रास्ता दिन में दिखता है और रात में गायब। इस महल का स्पष्ट इतिहास आज भी इतिहासकारों के लिए एक रहस्य है, लेकिन लोक मान्यताओं और पुराने दस्तावेजों के अनुसार यह महल एक स्थानीय जमींदार के स्वामित्व में था, जो ब्रिटिश काल में काफी प्रभावशाली था। कहा जाता है कि इस महल में गुप्त सुरंगें थीं, जहां बंदियों को छिपाकर रखा जाता था। कुछ लोग इसे एक गोपनीय दरबार या सज्जा देने की जगह मानते हैं। वह जमींदार कहा जाता है कि बहुत क्रूर था और इस महल को डर से ज्यादा उसकी छवि ने भूतिया बना दिया। जरिया महल में आज भले ही दीवारें टूट चुकी हों, लेकिन उसकी हवा अब भी भारी है। स्थानीय लोगों का दावा है कि यहां रात के समय अजीब सी घुटी हुई आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई गला दबाकर चीख रहा हो, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही। गांव के कुछ लड़कों ने दावा किया कि जब वो मजाक में अंदर गए तो एक कमरे में उन्हें एक महिला की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। ना कोई दिखा, ना कोई साया, लेकिन वो आवाज पीछा करती रही जब तक वे गांव वापस नहीं लौटे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस महल में जमींदार की पत्नी की आत्मा भटकती है, जिसकी मौत संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई थी। कहा जाता है कि वो छत से गिरी थी, लेकिन गांव वालों का कहना है कि वो खुद नहीं गिरी, फेंकी गई थी। अब रात को अक्सर छत के टूटे कोनों के पास से किसी औरत की साड़ी हवा में लहराती दिखती है। ना चेहरा, ना शरीर, बस लाल रंग का कपड़ा और एक सिहरन। महल के पश्चिमी हिस्से में एक कुआं है जो अब सूखा पड़ा है। कहा जाता है कि इस कुएं में कई बंदियों को डाला गया था। गांव वालों ने बताया कि इस कुएं के पास खड़े होने पर अक्सर किसी के रोने की आवाज आती है, और वो आवाज गूंजती नहीं, सीधी अंदर दिल तक जाती है। एक युवक ने बताया कि उसने एक रात उस महल के सामने से गुजरते वक्त देखा एक बूढ़ा आदमी दीवार से टिक कर खड़ा था, जिसकी आंखें सफेद थीं और शरीर झुका हुआ। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। अगली सुबह उस लड़के को तेज बुखार आया और वो 3 दिन तक बेहोश रहा।
औरतें कहती हैं कि रात के वक्त जब वो खाना बनाती हैं तो महल की दिशा से किसी की चाल और खांसी जैसी आवाजें आती हैं, बिल्कुल पास से, जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा हो और देख रहा हो। एक खास बात यह भी है, जो लोग इस महल में देर तक रहते हैं उन्हें बाद में अपनी तस्वीरों में धुंधली आकृतियां दिखाई देती हैं। फोन से ली गई तस्वीरें अक्सर ब्लर हो जाती हैं या कभी-कभी अजीब सी आकृति पृष्ठभूमि में होती है जिसकी वहां मौजूदगी असंभव थी। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं कि जरिया महल लोगों को अपनी याद में रखता है। जो एक बार वहां चला गया उसे सपनों में कुछ ना कुछ जरूर दिखता है, कभी दरवाजे की हलचल, कभी सीढ़ियों पर किसी का बैठा होना और कभी कोई अनदेखा चेहरा जो लगातार देखता रहता है। जरिया महल अब सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, पीड़ा और परछाइयां एक साथ सांस लेती हैं। यहां हर पत्थर के नीचे कोई कहानी है जो सुनाई नहीं देती लेकिन महसूस जरूर होती है। जो भी यहां आता है वो वापस तो चला जाता है, लेकिन महल की नजर उसके साथ लौटती है, कभी सपना बनकर, कभी सिहरन बनकर और कभी एक सवाल बनकर कि क्या वो सब सच था या बस हवा में दर्ज एक परछाई। कुंदा किला, चतरा, इतिहास की खामोशी में छुपा एक गुमनाम गढ़। कुंदा किला झारखंड के नक्शे पर एक ऐसा बिंदु जिसे अब न तो कोई देखता है और न ही समझता है। इसकी दीवारें आज टूट चुकी हैं, बुर्ज खामोश हैं और वो ऊंचाई जहां से कभी निगरानी होती थी अब सिर्फ जंगल से घिरी है। यह किला अब ना किसी गाइड मैप में आता है, न ही किसी बोर्ड पर नाम लिखा मिलता है, लेकिन इसके पत्थरों की दरारों में इतिहास अब भी सांस लेता है। जो वहां खड़ा होता है वो जानता है कि यह सिर्फ खंडहर नहीं, एक जिंदा भूला हुआ समय है जिसे इतिहास ने लिखा नहीं, बस छोड़ दिया। कुंदा किला झारखंड के चतरा जिले के कुंदा नामक क्षेत्र में स्थित है। यह इलाका अब भी घने जंगलों और उबड़ खाबड़ पगडंडियों से घिरा हुआ है। शहर की हलचल से दूर यह किला एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ था, ऐसी जगह जहां से चारों ओर नजर रखी जा सके। यहां तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, लोकल लोग ही उसका रास्ता जानते हैं, वो भी अंदाज से। रास्ते में कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई संरक्षण चिन्ह नहीं, जैसे ये जगह कभी नक्शे का हिस्सा ही नहीं रही। मोबाइल नेटवर्क वहां लगभग बंद हो जाता है और हवा में एक अलग सी नमी होती है जो सिर्फ ऐसी जगहों पर महसूस होती है जहां समय थम चुका हो। कुंदा किले का इतिहास बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ कड़ियाएं हमें इस बात की तरफ ले जाती हैं कि यह किला शायद 17वीं 18वीं सदी के दौरान किसी स्थानीय सामंती शक्ति द्वारा बनवाया गया था। इस किले का निर्माण एक सैन्य निगरानी केंद्र के रूप में किया गया प्रतीत होता है। यह स्थान ऊंचाई पर है, जिससे यह रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। आसपास के जंगलों और घाटियों पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी। कुछ इतिहासकार इसे नागवंशी या भोंसले राजवंश के अधीन मानते हैं, लेकिन इस पर कोई ठोस लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। किले के निर्माण में स्थानीय पत्थर, गाढ़ी मिट्टी और चूने का इस्तेमाल हुआ था, जो इस बात का संकेत देता है कि यह किला तत्कालीन सामरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सीमित संसाधनों में बनाया गया था। यह किला किसी भव्य साम्राज्य की राजधानी नहीं था, बल्कि सीमांत चौकी थी, ऐसी जगहें जो सत्ता का विस्तार भले न हो लेकिन उसकी निगरानी का सबसे अहम आधार होती है। कुंदा किले की सबसे बड़ी रहस्यमयी बात यही है कि इसके बारे में कहीं कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। इतिहासकारों की नजर से यह जगह लगभग पूरी तरह छूट चुकी है। आज भी इस किले का कोई स्पष्ट नक्शा उपलब्ध नहीं है, न इसके क्षेत्र की सीमा तय है और न ही इसके भीतर के ढांचे का कोई आर्किटेक्चरल रिकॉर्ड। दीवारें जहां तहां टूटी हैं, कुछ हिस्से ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि वहां कभी कमरे रहे होंगे, लेकिन अब वो बस उखड़े हुए पत्थरों के ढेर हैं और यही मौन इस जगह को असाधारण बनाता है। स्थानीय लोगों की माने तो कभी कभी खुदाई के दौरान यहां पुराने औजार, तांबे के बर्तन या अजीब आकार के पत्थर निकलते हैं, लेकिन कभी किसी ने उन्हें संरक्षित करने की पहल नहीं की। ना कोई सर्वे टीम, ना कोई पुरातत्व विभाग, जैसे यह जगह खुद ही खुद को इतिहास से अलग रखना चाहती हो।
एक और रहस्यमयी चीज यह है कि इस किले के आसपास की जमीन का चुंबकीय व्यवहार सामान्य नहीं है। मोबाइल सिग्नल, डिजिटल कंपास और रेडियो सिग्नल यहां विचलित हो जाते हैं। वैज्ञानिक इसे भूचुंबकीय विसंगति कह सकते हैं, लेकिन जब ऐसा सिर्फ एक सीमित क्षेत्र में हो तो सवाल उठते हैं। इसके अलावा कुछ हिस्सों में जमीन हमेशा थोड़ी नम रहती है, जबकि आसपास सूखी होती है। ऐसा लगता है जैसे वहां जमीन के नीचे कुछ संरचना हो, शायद कोई पुराना तहखाना या जलाशय। लेकिन अब तक कोई खुदाई या दस्तावेजीकरण नहीं हुआ। इस किले की असल रहस्यमयता इसकी अनदेखी में है। कोई चर्चा नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई संरक्षित स्थिति नहीं। यह किला बस यूं ही पड़ा है, जैसे इतिहास के मुंह मोड़ लेने के बाद भी अपने होने की गवाही देना चाहता हो। कुंदा किला आज भी झारखंड के उन चिन्हों में से है जिन्हें समय ने मिटाया नहीं, बस छोड़ दिया। इसकी दीवारें टूटी जरूर हैं, लेकिन अब भी सीधी खड़ी हैं, जैसे अपने होने को आखिरी दम तक साबित करना चाहती हों। ये किला झारखंड के इतिहास की उन पंक्तियों में दर्ज है जो कभी लिखी ही नहीं गई। कोई गौरवशाली शिलालेख नहीं, कोई युद्ध का बखान नहीं, लेकिन फिर भी यह किला है, मौजूद है और चुपचाप खड़ा है। कभी जो यहां से घोड़ों की टापें गुजरा करती थीं, आज वहां सिर्फ सूखी पत्तियां उड़ती हैं। कभी जो गुप्त संदेश दीवारों के पीछे से निकलते थे, आज वहां सिर्फ हवा सरसराती है। लेकिन अगर ध्यान से सुना जाए तो शायद आज भी यह किला कुछ कहना चाहता है, बस अपनी ही भाषा में। झारखंड के ये किले अब शायद किसी को रास्ता नहीं दिखाते, लेकिन एक जमाना था जब इनके बुर्ज से सूरज उगता था और दरवाजों से फैसले निकलते थे। आज ये दीवारें टूटी हैं, पत्थर उखड़ चुके हैं और नाम धुंधले हो चुके हैं, लेकिन इनमें कैद वो समय आज भी वहीं अटका हुआ है। इन किलों में कोई चमत्कार नहीं है, कोई उड़ती हुई आत्मा नहीं, बस एक पुराना वक्त है जो मरकर भी पूरी तरह मरा नहीं, जो हर रोज हवा में घुलता है, मिट्टी में समाता है और कभी कभी किसी एक दीवार से झांक भी लेता है। अगर तुम्हें लगता है कि इतिहास सिर्फ दिल्ली, आगरा या जयपुर की दीवारों में बसता है, तो एक बार झारखंड की इन वीरानियों में उतरकर देखो। यहां पत्थर कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सदियों की चीख एक साथ सुनाई देती है।